मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आप सभी का शुभचिंतक बनते जी धीरो ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। सबसे पहले मैं आप सभी के सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। आप सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, कुशल रहें। आज पूरे देश में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और सब सच्चाई के आधार पर ही वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर कहा जाता है भारत का बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, जो किसान को अन्नदाता के रूप में हम सब लोग देखते हैं, हम सब लोग मानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। किसानों की अपनी एक पहचान है अन्नदाता के रूप में। किसान दिन रात मेहनत करता है, खेतों को सींचता है, सांप और कीड़े बिच्छू जैसे और भी न जाने कितने जहरीले जानवरों से बचते बचाते बहुत से लोगों की फसल तैयार करते समय भी जाने चली जाती है, लेकिन उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही सोचती है कि हम फसल उगाएंगे, खेत को सींचेंगे और फसल तैयार करेंगे। बिल्कुल ठीक सोचते हैं वो। यदि वो फसल नहीं करेंगे तो शहरों के लोग कहाँ से भोजन पाएंगे, कहाँ से खाना उनको मिलेगा, कहाँ से उनको गेहूं मिलेगी, कहाँ से उनको अन्न खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे। लेकिन आज किसान जब अपनी मांग को लेकर, जो सही मांग है, जो जायज मांग है, जो एक सही मायने में उनकी अधिकार के अनुरूप है, ऐसी मांग को लेकर आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है, और वो आज इतनी ठंडी कड़ाकी सर्दी में रोडों पर पड़े हुए हैं। बेटियां, बहनें, माएँ, बड़ी बूढ़ी माताएं, बहनें और भाई बहन, बुजुर्ग सभी लोग बड़े पैमाने पर, लाखों पैमाने पर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जिला लेवल पर ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, सरकारों को अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात आती है कि केंद्र सरकार, सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि केंद्र सरकार ने ही सबसे पहले बड़े बड़े लोगों को सपने दिखाए थे और बहुत सारी बातें कही थी जुमले के रूप में, और ये भी कहा गया था कि चुनाव जीतने के लिए हर हरकंडा अपनाया जाता है और चुनाव जीतने के लिए कई बार ऐसे बड़े बड़े जुमले छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए, जुमलों से लोगों के घर नहीं चलते, जुमलों से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, जुमलों से लोगों को शिक्षा नहीं मिलती, जुमलों से किसानों का अधिकार नहीं मिलता, और जुमलों से गरीब आदमी का पेट नहीं भरता। उसको सब कुछ करने के लिए, गरीब को रोजगार मिले, पेट वाले का पेट भरे, किसान को पूरा हक मिले, सबको अधिकार मिलने के लिए जमीन स्तर पर काम करना एक सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आज कोई भी आंदोलन जब होता है, सरकार उनकी बात ना मानकर विपक्ष के ऊपर थोप देती है। आज जो किसान आंदोलन 1 महीने के लगभग हो चुका, जिसमें आज बड़े दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक लगभग 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। उनके परिवारों पर क्या बीती होगी जिन्होंने किसान आंदोलन में अपनी जान दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो उन परिवार के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। हम उनके लिए सबसे पहले शांत बना देते हैं, और सबसे पहले तो हम कहेंगे कि उनके परिवारों को इतनी सहन शक्ति दें भगवान बुद्ध कि वो इस बड़े सदमा को सहन कर सकें। लेकिन मैं पूरा दावे के साथ, पूरे वादे के साथ कह सकता हूं कि आगामी भविष्य में उनका आंदोलन में जो जान देना और उन्होंने जो अपने प्राणों की आहुति दी है, वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा, वो इतिहास में अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे काम के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। लेकिन अफसोस है जो सरकार अच्छे दिन लाने की बात करती है, 15 लाख रुपए देने की बात करती है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करती है। अरे रोजगार तो तुम दे नहीं सकते, जो मजदूर कमा कमा के अपना पेट भर रहा है उसके मुंह से भी निवाला छीनने का आप काम कर रहे हो। इतना ही नहीं, आप सरकार में बैठ करके आज मनमानी कर रहे हो, सबके ऊपर अपने जबरदस्ती कानून व्यवस्था को थोपने का काम कर रहे हो। ये मैं समझता हूं लोकतंत्र की शर्मसार वाली घटना, लोकतंत्र की हत्या है, उसका गला घोटा जा रहा है, लोगों के मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, आज हमें एक बात देखने को मिल रहे हैं कि जब आंदोलन में किसान अपनी बात कर रहे हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि किसानों का आंदोलन का समर्थन कोई नहीं कर रहा है, सरकार का आंदोलन कर रहा है। लेकिन वो किसान नहीं है। जो सरकार का आंदोलन करने वाले लोग हैं वो किसान नहीं है। किसान वही होगा जो सच्चा किसान है, वो ये किसान है जो आज मेरे बहुत सारे भारी संख्या में जो किसान भाई हैं, जो सर्दी में आज रोड पर पड़े हुए हैं, जो उनका समर्थन करेगा वही सच्चा किसान है, वही सच्चा देशभक्त है। मेरे मित्रों, एक तरफ पूरा तरफ ये कहा जाता है कि
कि हमारे देश की सरकार विकास कर रही है, उन्नति कर रही है, ये बातें सिर्फ जुमले हो सकती हैं, ये वास्तविकता नहीं है। आज कानपुर बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, खासतौर पे हरियाणा ले लीजिए, इन और भी ऐसे मेन मुख्य राज्य हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा हमारे राष्ट्र का जिस राज्य ने किसानों के समर्थन में आंदोलन नहीं किया हो और कर नहीं रहे हो। सब कर रहे हैं, सब समर्थन दे रहे हैं किसान आंदोलन को, क्योंकि उनकी बात जायज है, उनकी मांग जायज है, वो कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, वो अपना न्याय मांग रहे हैं। और एक सरकार जो इतनी अड़ियल और रवैया अपनाने पर लगी हुई है कि चाहे किसान मरे, चाहे उनकी बेटियां मरें, चाहे उनके बुजुर्ग मरें, चाहे उनके भाई मरें, कोई भी मरे, लेकिन हम अपनी बात को नहीं छोड़ेंगे, ये गलत बात है। मेरे हिसाब से भारत में ऐसे प्रथम सरकार चल रही है, सब लोग देख रहे हैं। हालांकि मैं इस पर नहीं कहूंगा, हमें भी इस बात के लिए बड़ा दुख होता है कि जब लोग प्रधानमंत्री जी को लिए, गृह मंत्री जी के लिए और भी जो वर्तमान सरकार है उसके लिए जब अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ये पहली सरकार ऐसी है जिसके बारे में इतनी घिनौनी सोच लोगों की बन चुकी है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, जाते वक्त एक वसीयत लिख के जाएंगे। लोग वसीयत करते हैं जमीन की, जायदाद की, मकान की, दुकान की, संपत्ति की, लेकिन वो वसीयत कौन सी करके जाने वाले जानते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि हम वसीयत में ये लिख के देके जाएंगे कि हमने जो वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को गलती की, इनको सत्ता में लेकर आए, वो गलती कभी हमारी आने वाली पीढ़ियां ना करें। आखिर आप ये बताइए, सब कहने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ रहा है? क्योंकि अब शोषण चरम सीमा पर है। अब सभी समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। किसान से लेकर के विद्यार्थी, विद्यार्थी से लेकर के मजदूर, और मजदूर से लेकर के मजबूर, मजबूर से लेकर के वो लाचार, लाचार से लेकर वो परेशान, जो रोजी रोटी और मान सम्मान सुरक्षा के लिए, दवाई गोली के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेरे देशवासियों, एक बात आप समझ लीजिए अच्छे से कि क्या फिर से वही दिन लाने की बात कर रहे हैं? अच्छे दिन, इनको कुछ तो सोचना चाहिए। 26 किसानों ने जान दे दी और ऊपर से आप कह रहे हैं कि किसान हमारा समर्थन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो सब चीजें खुल के आ चुकी हैं। आपके ही कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, आपके ही लोगों से कहलवा दिया जाता है कि हम किसानों का आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। धरातल पे अगर आप जाके देखेंगे तो किसान बुरी तरह से रो रहा है, पीड़ित है। और मैं तो सरकार से एक बात कहूंगा कि जब ये जनता ही नहीं रहेगी, प्रजा ही नहीं रहेगी, जब हमारे देश की जनता ही दुखी रहेगी, फिर आपके प्रधानमंत्री होने का क्या फायदा, आपकी सरकार में रहने का क्या फायदा? आप भली भांति जानते हैं कि डिक्टेटरशिप किसी की नहीं चलती है, तानाशाही किसी की नहीं चलती है। आपको भी यहां से जाना है, आप निश्चिंत रहिए। जिस दिन जनता में आक्रोश आ जाएगा, जिस दिन जनता समझ जाएगी, जिस दिन जनता को अपना ये एहसास होता जा रहा है धीरे धीरे कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, 2014 से लेकर 2019 तक तो ठीक हो सकता है, हालांकि वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि लोग जब भी जानते हैं कैसे सरकार बनी थी। और आज तो पूर्णतः ही गलत है जो 2019 के बाद अब तक जो शोषण हो रहा है, पहले भी कम नहीं हुआ। नोटबंदी को लेकर के, फिर उसके बाद में एनआरसी को लेकर, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे मुद्दे। लेकिन दुख की बात है, मीडिया हमारा, जो कि मीडिया पे एक विश्वास होता था, चंद मीडिया के लोगों को छोड़कर बाकी मीडिया सबके सब सरकार की गोदी में बैठ गया है। उनका जमीर मर चुका है, उनका स्वाभिमान बिक चुका है। अगर जमीर होता तो उन 24-26 किसानों का बदला सरकार से लेने की बात करते। लेकिन एक भी मीडिया का, कुछ मीडिया को छोड़कर जिनके अंदर आज जमीर जिंदा है, स्वाभिमान जिंदा है, जिन्होंने अपने जमीर को बेचा तक नहीं है, जिन्होंने अपने सम्मान को गिरवी नहीं रखा है, ऐसे मीडिया वाले आज बात उठाने का काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सहयोग हमारे देश का जो सोशल मीडिया है और बहुजन मीडिया है, इसके माध्यम से देश में किसानों की आवाज या जितना भी शोषण हो रहा है, देश के साथ साथ विदेशों में भी जो आवाज जा रही है, इसमें सबसे बड़ा योगदान बहुजन मीडिया और सोशल मीडिया का है। तो मेरे देशवासियों, आप ये जान लो किनसे आप मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कितने भाई किसान जान देंगे? मैं समझता हूं एक एक लाश का, एक एक जान का लोग बदला लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारे किसान भाई कोई किसी का बेड़ा गर्क नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि कोरोना वायरस फैल जाएगा इनके यहां रुकने से, रोड पर रुकने से, आप अदालत का सहारा लेते हो और कहा जाता है कि इनको उठाइए, इससे रोड जाम हो रहा है, इससे वो जाम हो रहा है, इससे ये जाम हो रहा है। आप तमाम बातें करते हो। जब आप अपनी रैली करते हो तब क्या होता है? जब आप अपना मंदिर बनाते हो जब क्या होता है? जब आप अपनी सरकारों की तोड़फोड़ करते हो जब क्या होता है? जब आप खुलेआम एलसीडी बंटवाते हो जब क्या होता है? जब बिहार में आप लाखों की संख्या में रैलियां करते हो जब क्या होता है? कारण है
कि कोरोना वायरस भी लादा गया तो सिर्फ गरीबों के ऊपर, लादा गया तो सिर्फ मजबूरों के ऊपर, लादा गया तो इन किसानों के ऊपर जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे देश को खिलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करने वाला किसान आज अपनी जान देने से पहले लिख के जा रहा है। क्या लिख रहा है? एक सोसाइटी, मैंने लेटर पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि मैं इस आंदोलन का ये था और मैं आज दुखी होकर के मैं जान दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं न्याय मुझे मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसकी मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वर्तमान सरकार है। ये है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, लेकिन आप कहते हो कि विपक्ष गुमराह रहा है। अरे धोखा आप दे रहे हो, लोगों को परेशान आप कर रहे हो, रोटी आप छीन रहे हो, सुरक्षा आप छीन रहे हो, बहु बेटियों की इज्जत मान सम्मान के से आपके लोग खेलते हैं और उनको न्याय भी नहीं मिलता है, और सारा सब कुछ आप विपक्ष के ऊपर थोप देते हो। मैं समझता हूं कि फंडामेंटल राइट्स के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी मांग का अधिकार है, हर बात मांगने का अधिकार है, हर बात कहने का अधिकार है। अपनी मांग पूरा कराने के लिए वो कोई भी आंदोलन कर सकता है। अगर किसान आंदोलन ने कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो तो बताइए, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की बात ना सुनना, किसानों की बात ना मानना। आपको दुनिया भर के पास जाने का टाइम है, इधर उधर रैली करने का टाइम है, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके पास आज भी टाइम नहीं है। क्या चाहते हैं आप? क्या पूरे लाखों किसानों की तादाद में मौत हो जाएगी जब आपकी आंखें खुलेंगी? देश हमारा जब हाहाकार मचा डालेगा जब आपकी आंखें खुलेंगी, या करोड़ों लोग जान दे देंगे जब जाकर के आपकी आंखें खुलेंगी? मैं समझता हूं वर्तमान सरकार आज भी वक्त है। मैं अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ होने के नाते मैं मांग करता हूं कि आज भी वक्त है, जाग उठो और उनकी समस्याओं को सुनो, उनकी समस्याओं का निदान करो, क्योंकि ऐसा कोई कानून ठीक नहीं जिसमें लोगों की जान जाए। ऐसा कानून लादने से, थोपने से कोई औचित्य नहीं जब आगे जाकर के उनकी पीढ़ियां आपको गाली दें, उनकी पीढ़ियां आपके बारे में उल्टा सोचें, उनकी पीढ़ियां आपको कभी माफ ना करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो वर्तमान में सरकार आप सभी के साथ, किसान भाइयों से लेकर के मजदूर और मजबूर के साथ लेकर के जातिवाद के नाम पर जो ठेकेदारी लेकर के बैठ गई है, जातिवाद के नाम पर जो लड़ाने का काम किया जा रहा है, चारों तरफ जितना भी हाहाकार मचा पड़ा है, ऐसे घिनौने इस कार्यों को माफ नहीं करेगी आने वाली जनता कभी भी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत कहना कोई अपराध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर एक आदमी ये कहते कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं तो उसकी आवाज को बार बार दिखाया जाता है, और एक आदमी ये कहता है कि मैं किसान आंदोलन में अपनी जान दे रहा हूं, उसको दबाने का काम किया जाता है और उसको विपक्षी के ऊपर थोपा जाता है। मेरे देशवासियों, आज वक्त आ चुका है हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर, आज वक्त आ चुका है जाति प्रथा को छोड़कर किसान भाइयों का साथ देने का, क्योंकि हम सब किसान के बेटे हैं, हम सब किसान रहे हैं। चाहे छोटे किसान हो, चाहे बड़े किसान हो, चाहे 1 बीघा का मालिक हो, चाहे 100 बीघा का मालिक हो, किसान तो किसान ही है, क्योंकि वो भी मजदूर है और वो भी मेहनतीला है। सब लोग मेहनत करते हैं, किसान फसल उगाते हैं और शहरों तक पहुंचाते हैं, सबको रोटी देने का काम करते हैं। इसलिए वो हमारे लिए, सबके पूरे देश के अन्नदाता हैं। हमें ऐसे अन्नदाताओं का जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन है, पूर्ण समर्थन है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और प्रज्ञा दर्पण और राहुल 85 की तरफ से मैं पुनः किसान आंदोलन को बार बार समर्थन देता हूं, और मैं मांग करता हूं सरकार से कि अब कम से कम उनकी मांग को सुन लिया जाए, क्योंकि कड़ाके की सर्दी में बहुत ज्यादा अपनों से जुदा ना हो जाएं और 2 4 6 लोग बेचारे अपनी जान से ना हाथ धो बैठे, ऐसी नौबत ना आए। इसके लिए सरकार उनकी तरफ, उनकी चिंताओं का चिंतन करे और उनकी जो मांग है उनको सुने, समझे और उसका जहां तक हो से निदान करे। और मैं समझता हूं किसानों के लिए जितना अच्छा हो सके हमें करना चाहिए, कि किसान जीवित है तो हम भी जीवित हैं। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, जय जवान जय किसान। तो मेरे देशवासियों, मेरे प्रिय साथियों, आज किसानों के प्रति सरकार का रवैया अभी तक ठीक नजर नहीं आ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज पहुंचती जरूर है कानों में सरकार के, क्योंकि एक आवाज हमने छोटी सी सुनी थी अभी कि एक आवाज पहुंची मुख्यमंत्री जी के, आदित्यनाथ योगी जी के कानों में एक आवाज पहुंची, तो आदित्यनाथ योगी जी उनके घर पे आए और उनको जाकर के सहायता दे दी 25 लाख की। तो जब ऐसी आवाजें पहुंच जाती हैं, लेकिन बात क्या थी, वो ठाकुर समाज की लड़की थी, इसलिए वो आवाज उनके कानों में पहुंच गई। और मोदी जी का बहुत सारी बातें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जितनी भी हैं, ये सरकार किसानों की मांग को सुने, समझे और उनके इस सराहनीय कदम का सम्मान करते हुए उनके साथ जो भी न्याय प्रणाली के तहत जो भी हो, उनके लिए ऐसी नियमावली लागू किया जाए जिससे कि कोई तकलीफ उनको ना हो, और इस बिल को
वापस किया जाए, जिस बिल में आज हमारे किसान अपनी जान देने की बात करते हैं या जो जान दे चुके हैं, जो आज उन्हें बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी को जय भीम, जय भारत।